हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गौरव। अपनों ने टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रखा था। मैंने टाइम एंड वर्क के आपको 2 लेक्चर्स पढ़ा दिए थे। आज हम टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाते हुए इसका 3rd लेक्चर पढ़ेंगे। तो अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई काम चल रहा होता है, कोई भी व्यक्ति ए या बी बीच में काम छोड़कर चला जाता है। पहले तो दोनों अंत तक काम करते थे, वो हमारा टाइप ए था, ये हमारा टाइप बी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए पूरा काम 10 दिन में तथा बी पूरा काम 15 दिन में करता है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, जब भी अपने को डेज दी होते हैं, अपना सबसे पहला काम होता है कोई भी टोटल वर्क मानकर उनकी एफिशिएंसी को निकालना। अब अपने ए कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन। बी कितने दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में। अगर मैं टोटल वर्क मानूं तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरा? 30। अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, जो टोटल वर्क अपने निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम होता है। आप एलसीएम लेना मैंने सिखा दिया है। इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। अगर मैं ए की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता यानी एक दिन का कार्य निकालना चाहता हूँ, तो वो आएगा टोटल वर्क अपॉन में ए से टाइम, तो 30/10 यानी 3। अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालूँ तो वो आएगी 30/15 यानी 2। अगर इस क्वेश्चन में मैं पूछूं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को 30/5 यानी 6 दिन में करेंगे। पर अपने को वो तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। वो कहता है कि जब भी काम स्टार्ट हुआ, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। अब इसमें सीधी सी बात है कि कोई भी मान लो काम चलता है, हम 2 मजदूर लगाते हैं। अगर ए और बी दोनों पूरा दिन लगे रहें, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर फर्स्ट डे आएगा, मान लो फर्स्ट डे होगा, तो क्या होगा? ए 3 काम करेगा और बी 2 करेगा। ए 3 काम करेगा, बी 2 करेगा, मतलब पहले दिन कितना काम हो जाएगा? 5। अगर मैं ऐसे ही दूसरे दिन की बात करूं, तो वो भी ए 3 करेगा, बी 2 करेगा, 5। ऐसे आएगा 3rd डे, 4th, 5th और फिर 6th डे। ये 3 + 2 5, ये भी 3 + 2 5, ये भी 3 + 2 यानी 5, ये भी 3 + 2 5। तो ये जोड़ लो सभी को 30, यानी हमारा कार्य पूर्ण हो गया। अगर मैं पूछूं भी ए ने कितना कार्य किया, तो आप क्या कहोगे? 3 3 6 3 18 3 किस 3 6 का 18। तो ए ने कितना काम किया? 18। अगर मैं पूछूं बी ने कितना काम किया? 12। ये चीज़ आप सीधी उनकी एफिशिएंसी से भी निकाल सकते थे कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। पूरा काम 6 दिन में हुआ है, तो 6 3 18, ए कितना काम करेगा उसमें? 18। अगर पूरा काम 6 दिन में हुआ है, तो 6 दिन बी भी तो लगा रहा है। बी एक दिन में 2 करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा? 12। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अपने सभी अगर दोनों का अलग अलग 6 दिन का काम निकाल कर भी जोड़ दें, तो भी टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। और दोनों की एफिशिएंसी साथ में लेकर 5, 30/5, 5 को 6 से गुना करें 30, तो भी टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को हमें इस क्वेश्चन में लागू करना है। वो कैसे करना है देखिए। अब इसमें एक बात देखिए, ए काम छोड़कर चला गया, वो मुझे नहीं पता कि वो किस दिन गया। मान लो अगर ए तीसरे दिन गया होता, तो हम क्या करते हैं? ए का 3 दिन का काम, 3 तिया 9, मतलब ये काम तो पूरे काम में से हो गया। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क को स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी दोनों लगे। अगर ए 3 दिन बाद चला जाता है, तो 3 + 2 5, मतलब 5 दिन तो दोनों ने काम किया और 3 दिन बाद वो गया है, तो 5 तिया 15। 5 दोनों की एफिशिएंसी है। 3 दिन बाद अगर ए जाता है तो 15 काम हो जाता। फिर आगे जितना भी काम बचता वो कौन करता? बी। अब बचा हुआ काम कितना होता? 30 - 15 15। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 7.5 दिन में बी पुराना काम करता। तो इस क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखी है अपने को? इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। अगर देखो, अब मान लो ए प्लस बी ने साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। मान लो ये वो दिन था जब ए चला गया, तो अब आगे जो भी काम बचा वो किसने पूरा किया? बी। यहाँ से यहाँ तक लेकर
इस स्टार्टिंग से लेकर a प्लस बी काम करते रहे और इस दिन के बाद में अकेला b रह गया और फिर ऐसे पूरा काम पूरा हुआ। अब a का मुझे नहीं पता अभी कि वो कौन से दिन गया, अगर पता होता तो मैं a का वर्क उसमें से टोटल वर्क में से घटा के a का वर्क कैसे निकालते हैं कि एफिशिएंसी इनटू डेज, वो निकाल के हम टोटल वर्क में से घटा देते, वो काम कौन करता, b करता। पर ऐसा तो हमें पता ही नहीं भी कितने दिन बाद गया। पर मुझे एक बात पता है कि जो बी बंदा था वो पहले दिन से लगा और एंड तक वो लगा है, मतलब पहले दिन से उसने काम करना शुरू किया और पूरे काम के दौरान वो मौजूद रहा। और हमें इतना दे रखा है कि जो पूरा काम है वो कितने दिन में खत्म होता है, 9 दिन में। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो बी 9 दिन में कितना कार्य करेगा, 18। अब हमने क्या कर दिया, मजदूरों को अलग अलग ही कर दिया कि जो भी तूने काम किया वो तेरा बता और पैसे ले जा, सीधी सी बात है। वो कहता कि मैं तो पूरे दिन लगा रहा हूँ, बी कहता मैं एक दिन में 2 करता हूँ, मैंने 9 दिन काम किया है क्योंकि मैं पूरे काम में लगा हूँ, मैं तो हटा ही नहीं, तो 9 दूनी 18, कहता 18 तो मैंने किया है। कहता ठीक है, फिर बाकी कौन करेगा, वो ए ही है दूसरा मिस्त्री। मान लो 30 है, जो 18 तो वो कौन करके चला गया, बी। ये किसका कार्य है, बी का। ये कितना है, 2 गुना 9, 18, बचा काम 30 में से 18 गए 12, ये हमारा क्या आ गया, शेष काम। अब इस काम को कौन करके गया होगा, हमारा ए ने काम कितना किया, 12। ए की एफिशिएंसी कितनी है, इधर लिख देता हूँ, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 12/3 मतलब 4 दिन। मतलब ए वो क्या करके गया, जब यहाँ पे चल रहे थे तो a प्लस बी जब भी काम करना स्टार्ट किया तो 4 दिन बाद a चला गया। आप उसको चेक भी कर सकते हो, a प्लस बी है, 3 + 2 5, 4 दिन बाद हो गया, मतलब 20 काम यहाँ तक हो गया था। तो 10/2 जो बचा काम, यहाँ तक कितना काम हो गया, फिर 20, तो क्या अपने को पता लग गया ये 4 दिन बाद गया, तो बचा काम कितना, 10/2 यानी 5। अब दिनों को जोड़ लो, पूरे 9 दिन बन गए कि 4 दिन तो ये और 5 ये, टोटल कितने दिन आगे। अब कोई भी व्यक्ति अगर बीच में से काम छोड़कर जाता है और एक व्यक्ति पूरा टाइम मौजूद रहता है, तो आप पहले उसका काम अलग कर दो। जो बचा हुआ काम है, जो व्यक्ति छोड़कर गया बीच में, वही करके गया होगा। ये हमारे घरों में आम ही होता है, हम घर पे कोई भी मजदूर वगैरह लगाते हैं, 2 मजदूर लगाए, मान लो एक व्यक्ति तो शुरू से लेकर एंड तक रहा, हमें पता है वो एक दिन में 2 करता है, तो हम उसका कार्य अलग कर देंगे। तो जो टोटल काम जितना भी जो बचा हुआ काम होगा वो दूसरा मजदूरी करके गया होगा, हमें उसका एक दिन का कार्य पता है, तो हम टोटल वर्क बटा में उसका एक दिन कार्य यानी एफिशिएंसी से भाग करके उसके दिन निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा वो कितने दिनों बाद चला। क्लियर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पे आगे भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट या टाइप सी कर लो, पार्ट 3 तो वीडियो का पार्ट है। टाइप सी में क्या होता है, हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसका नाम है MDH। ये सभी नोट कर लेना। यहाँ M1 का आदमी है, वो एक भी हो सकता है, वो कई भी हो सकते हैं। जो पहले आदमी है D1 उनके डेज हैं, H1 उनके कार्य करने की घंटे हैं। अभी तक हमने घंटों के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है। M2 है जो दूसरे आदमी हैं, और D2 है जो उसके दिन हैं, और H2 जो है उसके घंटे हैं। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे अप्लाई किया जाता है। मैंने उस टाइम आपको एक बात बताई थी, जब हमने स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन बेसिक आपको याद भी हो गया होगा कि A किसी कार्य को 10 दिन में करता है, B किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो मैं कह रहा था इनका दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं टोटल वर्क क्या मानता था इन दोनों का एलसीएम 60/10 6, 60/12 5, 60/11 दिन में वो दोनों मिलकर काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इधर लेके आते हैं। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ये ना कह रखा हो कि A कितने घंटे काम करता है एक दिन में, तो आप घंटों को लीव कर दोगे, फिर आप दोनों के घंटों को क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है वो समझ लेना ढंग से। अगर M1 की जगह मैं A को रख दूं, मान लो मेरा व्यक्ति है A, ठीक है, D1 वो कितने दिन में, कोई भी काम को जो A है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन।
तो ए की कार्य क्षमता मेरे को पता हो और ए के मेरे को डेज पता है, तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने का ये तरीका है, इसको ढंग से देख लीजिएगा। ऐसे नहीं करूँगा, यहाँ पे तो एफिशिएंसी अपना निकाली है, यहाँ पे मैंने ए की एफिशिएंसी मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया कि ए की एफिशिएंसी क्या है, ए के डेज हैं और ये क्या है, ए की कार्य क्षमता। ये क्या होता है, टोटल वर्क। ये ए के द्वारा किया गया टोटल वर्क हो जाएगा। अगर बी उसी काम को कर रहा है तो क्या होगा, ये टोटल वर्क बी करेगा। मान लो बी की कार्य क्षमता बी है और बी 12 दिन में पूरा काम करता है, तो बी के डेज कितने हो गए, 12। बी की कार्य क्षमता बी, ए की कार्य क्षमता ए के दिन 10। ये दोनों मिलकर समान काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क इनका डब्ल्यू जो भी होगा अपने मान लेंगे। अगर मैं इन दोनों को बराबर रखता हूँ, कोई भी दो चीज़ें किसी के बराबर हो तो वो आपस में भी बराबर होती हैं, ये याद रखना। ए बटा ए इंटू 10 बराबर बी इंटू 12, ये ए बटा बी, बी इसके नीचे आए, गुना में कोई भी संख्या हो तो डिवाइडेशन में आ जाती हैं। या 12 पढ़ा रहा है, नीचे चल देगा, ये कट जाएगा, 2 छीके 12, 2 5 10, तो ए बटा बी कितना आ गया, 6 बटा 5। ये ए और बी की कार्य क्षमता का क्या है, अनुपात है। अगर ए मान लो किसी काम पे एक दिन में कितना काम करेगा, 6, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 5। अब हम आराम से इनका टोटल वर्क, अगर किसी के भी दिन निकालना चाहते हैं, दोनों के दिन निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब अपने को टोटल वर्क की एक समीकरण ऊपर मिल रही है कि टोटल वर्क बराबर होता है बी गुना 12, या टोटल वर्क बराबर है ए गुना 10। ए कितनी कार्य क्षमता कितनी है, ए की 6, मैं यहाँ रख देता हूँ, 6 गुना 10, टोटल वर्क कितना आ गया, 60। अगर कहीं पूछेगा मैं तो बी में रखूंगा, तो आप बी में रख लो, बी का मान 5, तो 12 5 60, टोटल वर्क हमेशा समान आएगा। अगर मैं पूछूंगी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी की मेरे पास कार्य क्षमता का अनुपात है 6:5, ठीक है। दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ा तो कितना आया, 60/11। ये ए की क्वेश्चन को दो तरीके से करने का तरीका है कि ए काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। यहाँ मैंने टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम माना, एफिशिएंसी 60/10 6, 60/12 5, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 60/11 दिन में। अगर इस क्वेश्चन को मैं इस एमडीएच मेथड से करना चाहूँ, एम मेरा मान लो मैन है, जो भी आया ए है, मेरे ख्याल से अब ए है, डे मेरे उसने दिन कितने लिए हैं 10, मैंने लिख दिया। घंटे मैंने कहा हमें सवाल में मेंशन ना हो तो घंटे दोनों के बराबर मानते हैं, यानी h1 बराबर h2 है। अगर ये h1 के बराबर है तो ये दोनों कट हो जाते हैं, ये तो फॉर्मूला है, यानी मैं काट रहा। अगर W2 मैंने कहा था उस क्वेश्चन में कि दोनों सेम ही काम को करते हैं, तो W1 भी बराबर किसके हो गया, W के, तो ये दोनों भी कट देंगे, तो MD बराबर किसके आ जाएगा, 1 W के, ठीक है। तो कोई भी कार्य आप ऐसे निकाल सकते हो, जब वो सेम वर्क हो तो इस टोटल वर्क को सेम रखो। अब इस क्वेश्चन को आगे देखो, इस कंसेप्ट को। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात कही थी कि जब मैं बोलूंगा वे उसी काम को बी करता है, तो ही आप W बराबर जो उनका कार्य है वो समान रख सकते हो। अगर वो दोनों अलग अलग काम करते हैं तो कभी भी हम वर्क को इक्वल नहीं रख सकते। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 30 दिन में कर सकता है, बी किसी अन्य काम तथा ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का दोगुना। अब हमारा एमडीएच काम होएगा। इस क्वेश्चन को अपने एलसीएम मेथड से नहीं कर सकते, अपने टोटल वर्क, क्योंकि इसने कहा है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी किसी अन्य काम को 30 दिन में कर सकता है। अब वर्क सेम नहीं है तो आप दोनों का कार्य सेम नहीं मान सकते, तो यहाँ हमारा एमडीएच काम आएगा।
MDH क्या कहता है, M1 D1 बटा W1 M2 D2 बटा W। फोर्स नहीं है, घंटे नहीं है, तो मैंने दोनों घंटों को छोड़ दिया। M1 अपना A है, A किस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन, तो A गुना 15। अब A के द्वारा किया गया कार्य मान लो W1। M2 D2, M2 कौन है हमारा, B। B किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में, मैंने B के डेज दी। अब इसका मान लो W2 तथा A द्वारा किया गया कार्य B द्वारा किए गए कार्य का दुगुना है। अब A द्वारा किया गया कार्य W1 है, B द्वारा किया गया कार्य W2 है, मतलब जो W1 है वो W2 का क्या है, दुगुना है, क्योंकि ये A द्वारा किया गया कार्य है, ये B द्वारा किया गया कार्य है, ये इसका दुगुना है, तो W1 का मान मैं क्या रख दूंगा, 2 गुना W2। A बटा B कितना आ गया, यहाँ 15 दूनी 30 कट जाएगा, 4 बटा। तो इन दोनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालना था। इन दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 4/1। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे, हमें डेज दिए होते थे पर वर्क क्या होता था, सेम होता था। इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, वही सेम लाइन थी, पर B उसी काम को 30 दिन में, B किसी अन्य काम को 30 दिन में कर सकता है, तथा A द्वारा किया गया कार्य B द्वारा किए गए कार्य का दुगुना है। तो M1 D1 W1 M2 बटा M2 D2 बॉन्ड W2। M1 कितना है, M1 कौन है हमारा, मैन A है। D1 कितना है हमारा, 15, क्योंकि A के डेज कितने हैं, 15 हैं। M2 कौन है हमारा, B के डेज कितने हैं, 30। अब मुझे उसका कार्य W1, उसका कार्य W2। अगर मैं A की बात करूं तो A द्वारा किया गया कार्य B द्वारा किए गए कार्य का दुगुना है। अगर B का कार्य W2 है तो W1 इसका दुगुना है, यानी 2 W2 है, W2 से W2 कट जाएगा, ये 15 दूनी 30, तो इधर गया और B नीचे आएगा, तो 2 दूनी 4:1। तो अब दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। कारण क्या है, क्योंकि A की ये कार्य क्षमता थी, इसको जब 15 से गुना किया, इसके 1.5 से गुना किया तो वर्क आता है, तो मैंने इन दोनों की कार्य क्षमता मानी थी A और B। अब A और B की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 4:1। अपनों ने जो भी टाइप किया है उसके क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा। जो भी पीछे आपने टाइप करके हटे जिनमें कार्य सेम रहता है, सभी एक ही काम को करते हैं, उसी का एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझ लेना, इस टाइप को ये क्वेश्चन आगे बहुत तंग करेंगे आपको। ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, ABC तीनों उसी काम को कर रहे हैं। मैंने यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि A अलग काम करता है, B किसी अन्य काम को करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको टाइप कराया था, वो एक कंसेप्ट करवाया था, उसके क्वेश्चन आगे करवाऊंगा। तो इसी क्वेश्चन काम सभी सेम कर रहे हैं, तो वही कंसेप्ट वैसे रहेगा हमारा 10, 12, 15, तो एलसीएम कितना आएगा, 60। A की एफिशिएंसी 60/10 6, B की एफिशिएंसी 60/12 5 आ जाएगी, और C की एफिशिएंसी 60/15 4 आएगी। अब अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन में हुआ, कहता है 2 दिन बाद A काम छोड़ गया। चलो जी, ये ग्राफ इनको हमेशा ऐसे करने की ट्राई करना, जब भी छोड़ने वाले क्वेश्चन आए तो ऐसे आप बना लोगे एक रेखा, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड, ठीक है। अपने को नहीं पता कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, वही अपने को निकालना है। 2 दिन बाद A काम छोड़ता है, मतलब A, यहाँ एक लाइन लिख लेना, A + B + C तीनों एक साथ आरंभ करेंगे। सबसे पहले A + B + C तीनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। A काम को, A की एफिशिएंसी कितनी है, 6, B की कितनी है, 5, C की कितनी है, 4। पहले इस क्वेश्चन में सुनो, और मान लो ये पहले 2 दिन, तो इनमें कौन काम कर रहा है, इस लाइन को ऐड कर ही लेना। A, B, C तीनों एक साथ आरंभ करते हैं, तो इन 2 दिनों में कौन काम करेगा, A, B, C। आगे चले, 2 दिन बाद A काम छोड़ गया, अब अपने पास A नहीं रहा, अब आगे 2 दिन, उसके 2 दिन बाद C छोड़ देता है। फिर अपने 2 दिनों की बात करें, जब भी कोई व्यक्ति छोड़े उन दिनों को ले लो। जैसे यहाँ पे
2 दिन बाद छोड़ के गया तो मैंने एक लाइन और मारी बीच में, ये टोटल वर्क है हमारा, यहाँ से यहाँ तक लेकर जो टोटल वर्क हुआ है वो 60 यहाँ तक हुआ है, पर ये टुकड़ों में हुआ है। कोई मजदूर बीच में छोड़ गया, तो उसको अलग करते जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक रहे, मैंने लिख दिया। आगे 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, उसके 2 दिन बाद सी छोड़ गया। अब ये 2 दिन और आगे जाएंगे, क्योंकि ए के छोड़ने के बाद इस पॉइंट पे ए काम छोड़ गया। अब हमारे पास कौन रह गए, बी और सी। इसके बाद में 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ गया। अब हमारे पास जो एक व्यक्ति रह गया वो कौन रह गया, ए। अब अपने को नहीं पता कि ए को यहाँ पे कितने दिन लगे काम को पूरा करने में, तो अपने स्टार्ट करते कितना काम हो गया, जो यहाँ पे काम बचेगा वो कौन कर देगा, तो पहले 2 दिन के लिए ए बी सी तीनों थे। ए बी सी की कार्य क्षमता यानी एक दिन का कार्य कितना है, 6 + 5 + 4, ये इनका टोटल वर्क है एक दिन का। और किसी भी व्यक्ति का एक दिन का जो टोटल वर्क होता है वो उसकी होती है कार्य क्षमता। 6 + 5 + 4 11 15, ये एक दिन में करेंगे। पर 2 दिन तक तो इन्होंने लगातार काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे ये, 30। मतलब यहाँ तक कितना काम हो गया, 30। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो कितना काम रह गया, 30। फिर आगे 2 दिनों पे एक पड़ाव आया। अब बंदे रह गए थे अपने पास बी और सी। बी और सी 2 दिन काम करते हैं, बी एक दिन में 5 करता है, सी एक दिन में 4 करता है, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 9। ये बी प्लस सी का कौन सा वर्क है, एक दिन का। बी और सी ने 2 दिन काम किया है, एक दिन में वो तो 9 करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 9 × 2 यानी 18। अगर मैं इस वर्क की बात करूं तो ये कितना काम हो गया, 18। यहाँ से यहाँ तक 30 बचा, तो 30 में से 18 गए, तो यहाँ पे काम कितना रह गया, 12। इस 12 काम को किस बंदे ने किया, अकेले ए ने। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6। तो किसी भी व्यक्ति के अपने को डेज निकालने होते हैं तो अपने क्या करते हैं, जो टोटल वर्क जो उसने किया है अपॉन में उसकी कार्य क्षमता। ए ने काम कितना किया है, 12, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6, यानी ए को कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। तो ए भी यहाँ से यहाँ तक कितने दिन लेगा, अपने क्वेश्चन में पूछा था काम कितने दिनों में पूरा हुआ। पहले 2 दिन किसने लिए, ए बी और सी तीनों ने। 2 दिन तो ये हो गए, फिर बी प्लस सी ने वो 2 दिन और लिए, 2 और 2 4, और लास्ट में कितने दिन लिए, ए ने भी कितने दिन ले लिए, 2। तो तीनों को जोड़ोगे, 2 2 4 और 2 6, तो पूरा काम कितने दिन में हो गया, 6। थैंक यू। तो फिर कल मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए सभी। थैंक यू।